कहने की मतलब है कि आज हम लोग क्या करेंगे, जब थ्योरी जो बताए थे ना उस आधार पे कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल बता देते, सवाल बता देते ताकि तुम लोग को बनाने आ जाए कि बनाएंगे कैसे, उस सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा। हम तो केवल कल सूत्र लिखा है तो पिछले क्लास दिन करने को सूत्र का यूज कैसे करेंगे, उसका यूज करना हम लोग सीखेंगे। तो यूज करने के लिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन जो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल बोला क्या, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन है, ए बी सी है। तो तुम लोगों को बताए थे कि हम लोग इतने प्रकार के त्रिभुज पढ़े, लेकिन इसमें से कोई त्रिभुज का यूज नहीं करना है। किस त्रिभुज का यूज करना है, समकोण त्रिभुज का। जब भी कहेगा त्रिभुज तो समझ जाना कि एक समकोण त्रिभुज होकर है, समझा क्या ना। अब त्रिभुज में कह दिया, अब इसमें तुम लोग ये कंफ्यूजन में रहोगे कि सर जी यहाँ पर ए होगा कि यहाँ बी होगा कि यहाँ सी होगा। इसको ध्यान से समझो कि सर यहाँ पर किसका नाम होगा। तो हमेशा जब नाम पढ़ना ना तो बीच में देखना किसका नाम है। बीच में ए है कि बी है कि सी है, बी है। क्या लिखा, त्रिभुज ए बी। पहले नंबर के हम देखो ना, कहा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यही बोल दिया कि बी ये अगर दे और न दे तो ये जो बीच में है ना वही समकोण होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, समकोण, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। एक एक चीज समझो। तो अब बताओ, ए इधर दे सकते हो, ए बी इधर दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो, उससे हमको मतलब कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भुजा के आधार पर थोड़ा नाम पढ़ रहे थे, कहीं ए बी का मान या बी सी का मान या कुछ भी बड़ा छोटा कर कुछ दिया, बड़ा छोटा करके कुछ पहले पूरा एक बार रीडिंग करो। क्या कहा कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब लिखा क्या, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सही है ना। कहने को ए बी इक्वल टू 24। तो बताओ अगर मान लो ये 24 12 है तो मतलब ए यहाँ लिखेंगे तो नहीं, ये 12 साइड हो जाएगा। हम क्या बोले कि हाइपोटेनस फिक्स रहता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहता है। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये ए बी। अब ये कितना हो जाएगा, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे कहेगा वैसे नाम डाल देना, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जो दिया था सारा चीज हम लिख लिए। अब तुम लोग सोचो कि अगर निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कहा है तो जैसे पहला ही नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन ए, जैसे इसका पहला नंबर जो बोला साइन ए, समझा, अब कॉमा कॉस ए, क्या लिखा, कॉस ए। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना, हमको क्या निकला, मान क्या, मतलब कि साइन ए इक्वल टू वाट और कॉस ए इक्वल टू वाट। अब तुम लोग को देखो, साइन ए मतलब साइन थीटा, एक मतलब थीटा, ए मतलब एंगल, एंगल क्या हो गया, थीटा। बताए थे ना कि एंगल कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, थ्योरी में सारा बताया। ए मतलब क्या हो गया, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, पहले तो ये होना चाहिए या तो रेशियो से। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण मतलब पी बटा एच, लंब बटा कर्ण मतलब पी बटा एच। तो पी बटा एच। अब तुम क्यों देखो, ए जो है ए के लिए किसके लिए बोला, तो एंगल मेरा ये होगा कि ये होगा, यही चीज यहाँ समझ रहा है। तुम लोग बोले थे कि जब फंसो गया, ये लिखा है तो एंगल कौन होगा, मेरा थीटा का मान कौन होगा, ये होगा सर जी थीटा। इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए बताओ लंब कौन होगा, बी सी। क्या बोले थे, सम्मुख भुजा लंब, सम्मुख भुजा। मान लो एंगल ए लिखा तो एंगल ए के लिए, ये सब लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए सब कर रहा है ताकि डालने सीखे। ए के लिए लंब जो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, बी सी। लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ए बी। आधार कौन हो जाएगा, कर्ण ए सी, जो हमेशा फिक्स होगा। बताओ चेंज हो गया कि नहीं। हम तुम लोग क्या करता, सीधे यहाँ से बैठाता, लंब बटा कर्ण सीधे करता। ये नहीं करना, नाम क्या ना कि भाई यहाँ पर नाम क्या दिया है, ए, क्या नाम दिया, ए। तो एंगल वही हम लेंगे, ए बड़ा एंगल हो गया। इसके लिए लंब ये और आधार, सुना है ना। अब बताओ जो सूत्र होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण का मान तुमको मालूम है अभी तुमको, मतलब कि ए बी का मान तुमको मालूम है, आधार मालूम और लंब मालूम है, लेकिन कर्ण मालूम, कर्ण तो पहले निकालना पड़ेगा। कर्ण मेरा कौन है, ए सी। कौन है, ए सी। तो इसी का मान तो ज्ञात करोगे ना। आप देखो ना यहाँ पर सब कुछ दे रहा है, बी सी का मान तुमको दिया हुआ, बी सी मान कितना हो गया 7। ये लिख रहा बाद में समझाने के लिए समझाया।
अब पहले कर्ण निकालो, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या बताए थे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। बताओ लंब कौन होगा, इसके लिए 7 का होल स्क्वायर, आधार कितना होगा 24 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे 4, 24 का स्क्वायर 576, 576 टोटल को जोड़ोगे 625, 625 का वर्गमूल 25, मतलब कर्ण का मान इसका कितना आ गया 25। और कर्ण मेरा क्या था AC, क्या हो जाएगा AC, क्या निकल गया AC निकल गया कि नहीं। अब देखो तुमको BC का मान क्या था 7, यहाँ पर लिख दो 7 सेंटीमीटर। AB का मान क्या था 26 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और AC का मान क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। सब कुछ निकल गया। अब हमको जो पूछ रहा है आसान से निकल जाएगा। आप देखो पहला नंबर का बना है, क्या पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए मतलब साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब बटा कर्ण P/H, P/H। बताओ इसके लिए P मेरा कौन है BC, क्या है BC, अब बटा H कौन होगा AC, क्या हो जाएगा AC। ऐसा ही बनाना जैसे बना रहा था कि प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए ना, क्या ना। अब BC का मान कितना आया हुआ है 7, BC का मान समझ रहे हो कैसे निकला है ना। जो चीज दिया रहेगा उसको लिख लो, उसके बाद हम निकालो। ऐसा ही लिख लेना A के लिए B के लिए करके बना। मानो कि अब हो गया कि AC का मान हो गया, BC का मान कितना 7 का 7, अब बटा AC का मान कितना आया 25। सेंटीमीटर यहाँ भी लिखोगे, सेंटीमीटर यहाँ लिखोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बुझोगे सेंटीमीटर है ना, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, बच्चा क्या वही ना 7/25। समझाया। दूसरा क्या पूछा कॉस से, क्या पूछा कॉस से, फिर लिखेंगे कॉस से। अब बताओ कॉस थीटा बराबर से क्या होता है B/H, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना, B/H हो गया। अब B इक्वल टू, B का मान कितना दिया हुआ B का मान, B मेरा कौन है, इसके लिए B कौन है AB, पहले क्या लिखेंगे AB, अब बटा कर्ण कौन हो जाएगा AC, होगा कि नहीं। हमको इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24, अब बटा 25 हो गया। क्या समझ में आया। इसी का दूसरा का करा C के लिए, किसके लिए कहा, हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसके लिए लंब कौन होगा बताओ, आई एंगल के लिए लंब कौन होगा, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, समझ गया ना। तो ये ऐसे लिखना, फिर लिखना यहाँ लिखना एंगल C के लिए, क्या लिखोगे एंगल C के लिए 2 नंबर दे करके इसको उतारो, हाथ उतारो, क्या करें उतारो ना, बुक में नहीं ऐसा बनाया हुआ है, बुक में बहुत शॉर्टकट मारता है, ऐसे एकदम प्रोसेस से बनाओ। अच्छे नंबर उठाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है, इसलिए क्या बात सिंपल जाओ टाइप बोलो। अरे तो मैं बताया थे, देखो 3 मीटर बताया था, दुर्मुख को बताया था, अलग क्यों बनाया था ऐसे, बुझा ना। इसका नाम हो गया ABC है ना। हम तुमको क्या बताया थे कि सम्मुख भुजा लंब, राइट है, सम्मुख कौन, सम्मुख भुजा लंब, A के सम्मुख, A के सम्मुख, देखो कलम लिखे थे कि नहीं, सम्मुख भुजा को लंब कहते थे। A के सम्मुख कौन है BC, तो BC में क्या हो गया लंब। C मानेंगे तो A के सम्मुख कौन है, और C के लिए C का सम्मुख, सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा AB, AB मेरा हो जाएगा लंब। B के लिए हो जाएगा AC, B के लिए नहीं होता है, वो हाइपोटेनस वो फिक्स है, हाइपोटेनस तो इसके ये ना AC, तो B के सामने कौन पे है, तो हाइपोटेनस थोड़ी लंब करना होगा, उसके लिए नहीं होता।
हाइपोटेनस तो फिक्स है कर्व, क्या वो चेंज होगा? अब ये क्लियर हुआ? अब देखो ना थ्योरी क्लास में भी एक अलग अलग करके लिखा है, वो उसको जाके पढ़ लें, ठीक है? कोई भी डाउट हो एकदम क्लियर करो यार। एग्जाम में जो होता है ना, बच्चा गलती यही जो करता है जल्दीबाजी में, वो जो है ना नाम हेर कर दिया रहता है। हम लोग को आदत पड़ गया रहता है यहाँ से लंब कर लिख आने का, पर जब यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे लंब, यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कर, लेकिन वो नाम पर ध्यान नहीं देगा। अब नाम के कारण यहाँ गलती करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस। सरका में क्या करा है? सी के लिए। किसके लिए करा है? सी के लिए। तो लिखेंगे 2 नंबर में। अब किसके लिए एंगल बात किया? एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, ठीक है ना? अब एंगल सी के लिए कहा, तो अब बताओ ये एंगल है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? तो सीधे लिख लो लंब बराबर ए बी। आधार कौन हो जाएगा? बी सी, जिसपे वो आश्रित खुद हो। अब कर्ण क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ए सी। अब तीनों का मान तुमको आया हुआ है। ए बी का मान मतलब लंब ए बी का मान कितना? 24, बी सी का मान 7, सी का मान 25 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं? यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो हमको पूछ क्या रहा है, इसके लिए क्या क्या पूछा? 2 नंबर पूछा ना, कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी, इसको निकालना है। साइन सी एंड कॉस सी, इसको निकाला ना। अब लिखेंगे साइन सी बराबर इस एंगल के लिए लंब साइन थीटा क्या होता है? पहले लंब बटा कर, ये लिखो लंब बटा कर। अब बता इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ए बी। लंब कौन हो जाएगा? इसके सामने जाओ ना सीधे, ए बी क्या हो जाएगा? ए बी। अब बट्टा कर्ण कौन हो जाएगा? ए सी। अब इसका वैल्यू रखोगे, ए बी का मान कितना हो जाएगा? 24। अब बट्टा ए सी का मान 25 हो गया। फिर क्या पूछ रहा है? कॉस सी। क्या पूछ रहा है? कॉस सी। इस एंगल के लिए मतलब आधार बट्टा कर्ण, इसके लिए आधार कौन है? बी सी। और कर्ण कौन है? ए सी। बी सी का मान 7/20 आंसर। ये सरका नंबर हो गया, सरका नंबर हो गया पूछा। इसका में दोनों मिला के पूछा, tan ए और tan सी। tan ए एंड tan सी का मान पूछा। पहले tan ए देखो, अब यहाँ तुम लोग सारे आदमी ध्यान समझो। ए का मान तो सारा मिटा चुके हुए हैं, कैसे बनाओ? कुछ नहीं है, यही जगह देखो, ये मेरा ए है। अब ये सब लिखना है ना, तो सिखाए हैं। अब देखो डायरेक्ट फिगर पे काम करते हैं, ये सब तुम्हारे सामने अब नहीं रहेगा, ना? खाली फिगर का वैल्यू लिख दिए, अब कई जगह सब काम करते हैं। tan थीटा बराबर पहले सूत्र क्या होता है वो लिख दिया, लंब बटा आधार, लंब बटा मतलब पी बाई बी। अब जब पी बाई बी जब लिख लिए, तो हमारा देखो ए के लिए, इसके लिए लंब कौन था? इसके लिए लंब बीसी था, तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा? और इसके लिए आधार कौन था? तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? क्या ये लिखने क्या सकता था? ये समझाने के लिए लिखा था। अब देखो डायरेक्ट काम किया। अब इसका वैल्यू हमको मालूम है, ये बीसी का वैल्यू कितना है? बीसी का वैल्यू सीधे 7 यहाँ लिखो। ए बी का वैल्यू कितना है? 24। डायरेक्ट यहाँ 24 लिखो। हो गया सर? हो गया, कुछ नहीं करना था। अब देखो सी के लिए चलते हैं। tan सी, tan थीटा इक्वल टू पी वाई हो जाएगा, पी बाई बी। फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है, पी बाई बी। अब पी देखो, अब सी के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? सी। तो सी मेरा कौन है? ये है। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी होगा। और इसके लिए आधार कौन हो जाएगा? बी सी। ए बी का मान कितना? 24। अब इसी का मान कितना? 7। हो गया सर आंसर। क्या टफ है? बहुत ही इजी हो जाएगा ना। इजी कब है? जब हम सूत्र बैठाना जान गए। ये इसलिए पर सूत्र याद होगा तो बैठाना सिखाते हैं, उसको एकदम सवाल बनेगा, फास्ट होता रहो। इसलिए 1 नंबर हम बता दिए हैं। अब इसके आधार पर तुमको 2 भी वही चीज़ है, 3 भी वही चीज़ है। देखो जो चीज़ दिया ना उसको निकाल लो, आता माइनस करना तो माइनस कर दो, प्लस करना तो प्लस कर दो। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 5 एग्जाम्पल है। कितना है? 6 एग्जाम्पल है, और 6 8 के साइज है।
ठीक है, तो कल तुम लोग क्या करो, 6 एग्जाम्पल और 8 एक्सरसाइज टोटल कंप्लीट करके लाओ। जो डाउट होगा अगले क्लास में दिखाओ। 814 कोशिश करना, ठीक है ना। ट्राई करो ना, नहीं बनेगा तो फिर बताएं, ये पहले अटेम्प्ट करो। आज पैटर्न मतलब बैठाना सिखा दिया, पैटर्न सिखा दिया कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे चीज़ को। एग्जाम्पल बनाओगे तो कुछ ना कुछ है ना मदद मिलेगा, वहाँ से सपोर्ट होगा। हम लोग क्या हो गया, एग्जाम्पल एंड जैसा भी कुकर खराब है हमारे प्रचार गाड़ी से हाथों हाथ रिपेयर करवाइए। आगे आगे इधर उधर का प्रचार गाड़ी जिला समझी हो कि खाली छाप रही है, समझी हो ना, बनाना है। इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, बोलो। कौन ये? अरे तुम्हारा क्वेश्चन है, बुक नहीं दिखा है? अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब बुक में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। तो क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा, उसे निकालो। निकाला क्या क्वेश्चन दिया हुआ? पहला नंबर क्या लिखा? साइन एस कॉस है, पहला नंबर बताया है, वो मेरा हो गया आंसर। दूसरा क्या लिखा? कॉस सी साइन सी कॉस सी लिखा हुआ है, वही नहीं लिखा साइन सी। पता कहाँ से लिया था? क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन सी निकालना था तो यहाँ लिखा है साइन सी। साइन सी का मतलब क्या होगा? सी के बराबर थीटा। हाँ, तो दिया हुआ है तो साइन सी का मतलब क्या होगा? थीटा। सी का मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। हमारा सी एंगल कौन है? ई एच ई है। सी जो है एंगल मतलब थीटा कौन है मेरा? ये है। इसके लिए मेरा लंब और कर्म देखना होगा, इसके लिए लंब और कर्म देखो लिखे हुए कि ना, ए बी बटा ए बी बटा। अब क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या कहा? सी के लिए थीटा तो यही रहेगा, थीटा तो यही रहेगा, सी मेरा ये थीटा यही रहेगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार। आधार कौन है और कर्म कौन है? देखो आधार बटा बी सी बटा, समझ रहे हो? अब तीसरा नंबर में देखो तुम करो कि कहाँ से लिया, तेरी क्वेश्चन मांगा क्वेश्चन में क्या कहा? tan ए और tan सी का मान बताइए। तो tan ए, तो tan जो फॉर्मूला दिया हुआ है, एक मतलब क्या होगा? थीटा। ए का मतलब तो थीटा मेरा कौन है? ए है। अब यहाँ ये थीटा हो गया, अब यहाँ से हम थीटा आएंगे, हम यहाँ पर बैठ गया। इसके लिए लंब कौन होगा? ये बी सी। आधार कौन हो जाएगा? ए बी। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार, पी बाई बी, पी बाई बी। तो देखो पी बाई हो गया कि नहीं? तो इसके लिए मेरा पी कौन था? बी सी। तो देखो बी सी, आधार कौन है? ए बी। वैल्यू डाल दिए, तो इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू डाल दिया। फिर पूछा कॉट, अब कॉट और फिर सी के लिए पूछा, मतलब फिर यहाँ आ गया। साइड हाथ पटक करेगा ना, बोले इधर से इधर घुमाते रहेगा। तो मेन क्या है कि जहाँ एंगल कर रहा है वहाँ से हमको लंब ढूंढो और वहाँ से आधार ढूंढो, वैल्यू डाल दो आंसर। एंगल को पकड़ना है कि एंगल किस एंगल के लिए कुछ बात कर रहा है, इसलिए लिखता है कि सी के लिए, कि ए के लिए, कि बी के लिए, किसके लिए बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल को पता है उसको कुछ पूछा तो उसके लिए नहीं होता, उसके लिए वैल्यू होता है cos sin 90 जो होता है ना, अगला चैप्टर में रहा है। इसी फिगर में बी के लिए नहीं पूछा, नहीं, बी के लिए नहीं पूछेगा क्योंकि बी एग्जैक्ट कंप्लीट एंगल है, सब 90 डिग्री बना लिए हुआ और तो ये सब नहीं बनाया ना, ये सब नहीं बनाना था, इसके आधार में पूछा। ये सब रेशियो है, अनुपात में जितना क्या है रेशियो। देखो इसको क्या लिखते हैं? 7:24, इसी को बोलते हैं रेशियो। रेशियो मतलब ऊपर नीचे, समझ गए ना? अभी भी क्लियर हुआ? अब वो जो कहा है ना कि साइन 90 के लिए, cos 90 के लिए, tan 90 के लिए, तो वो इसका अगला चैप्टर तुम्हारा वैल्यू बढ़ा।
घातांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, देखो समझा ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू डालना, उसको भी समझाएंगे कि कहाँ से हुआ, सारा चीज समझाएंगे। तो